चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का 5th बिट तक देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का 6th बिट देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 6th बिट। मैं पहले बता रहा हूं, लिखने के लिए नहीं दूंगा, ग्रुप में ये सारा चीज चला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको समझना है, लिखने पे जोर मत दो। बुक कॉपी बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करके रख सकते हो, लिखने का टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, बस जब तक देख रहे हो तब तक ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो लिखते लिखते आप लोग इतना टाइम लगा देते हो कि क्या बोला जाए। रही बात जब समझ ही गए, बस यही ना उतारना होता है कॉपी में, तो वो उतारने को हम क्या कर देंगे, तुम लोग को ग्रुप में डाल देंगे, घर में आराम से बैठ कर देखो, है ना, और वहीं पे बैठ के लिखो। घर में भी तो दिखाना होगा ना मम्मी पापा को क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। यहां से जो गए उसके बाद तो घर में पढ़ते ही नहीं हो, तो कम से कम एक बहाना तो मिल जाएगा, जो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो बताएंगे हम, वही घर में बैठ के लिखना। समझ में आ गया? हाँ, तो इस बात को ध्यान दो, क्योंकि लिखने में तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, हम बताएंगे, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो। चलिए, तो देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th बिट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 6th बिट में क्या है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। देखो ध्यान देना, ये हमारा एलएचएस पार्ट है और ये हमारा आरएचएस पार्ट है, सबको पता है। अब हम लोग को करना क्या होता है कि एलएचएस को डिड्यूस करके आरएचएस के स्केल लेके आना है ना। तो ये होगा कैसे, ध्यान देना, अगर ये एग्जाम में आता है तो 1 से 2 मार्क्स का आएगा। अब सिंपल सी बात है, 1 से 2 मार्क्स का आएगा, इसका मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, ये वही बच्चा कर पाएगा जो क्लास 9 में पहला चैप्टर पढ़ा है, क्लास 9 में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। उसके मदद से हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर आएंगे। अभी तक तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, अभी तक तो हम लोग यही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान देना, रूट ओवर, थोड़ा बड़ा रूट हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहां जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो उठकर इधर क्या बन जाएगा, प्लस में, ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज का मतलब, रैशनल का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रखना। किसके फॉर्म में रखना, पी बाई क्यू के फॉर्म में रखना। और जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो इधर जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अमन, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? सर ठीक है, तो ये देखो, ध्यान देना, देखो मैं क्या किया, मैं ये किया कि यहां पर जो डिनोमिनेटर में वन माइनस साइन ए था, इसको जब मैं यहां से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो प्लस प्लस में लिखा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये होल रूट है, ध्यान देना, दोनों को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। क्या समझते हैं, वही बात, यहां भी a प्लस साइन है यानी b, यहां भी a प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ऊपर वाला, तो हम लोग लिखकर ऊपर 2 लगा दिए, इसका मतलब वो 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे में देखो a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, एक स्टेप जानबूझ के बढ़ा देता हूं, जानबूझ के एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, चाहो तो तुम लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रूट, ठीक है
और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे बेंच के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं, अब उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग देखो कहीं एडजस्ट हो रहा है तो कर लो। यहां ध्यान दो, हो गया, ध्यान दो, ऑर्डर दे दिया गया है। ये वाला जो है ना, ये बेड है, ये बेड हटेगा। ठीक है, यहाँ पर एक बेंच लग जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो उन लोगों को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि जैसा बोलेंगे वैसे ही दे देगा। या छुट्टी दे दें? हाँ हम जानते थे, कोई बोले ना बोले, उधर से अब जरूर आएगा। नहीं अभी नहीं छुट्टी देंगे, पहले से भी छुट्टी दी है, कल भी, है ना? ध्यान दो अब। हाँ तो देखो यहां पर क्या हुआ देखो यहां पर क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, है ना? तो ए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, इसे लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान देना, अब ये होल रूट है, इसका मतलब ये ऊपर नीचे दोनों को रूट मिलेगा। मैं इसको ना यहां लिखता हूं जिससे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखो पार्टीशन कर दिया, इक्वल टू दे दिया, और रूट ऊपर को भी दे दिया, कितना हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो होल रूट था इसलिए क्या किए, ऊपर वाले को भी रूट दे दिए, नीचे वाले को भी रूट दे दिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर देखो, जैसे यहां पर दिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है। कौन सा आइडेंटिटी? देखो हम लोग बताए थे कि साइन स्क्वायर ए, क्या हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। अच्छा ध्यान देना, अगर ये साइन उठ करके इधर आ जाए तो क्या दिखेगा, दिखेगा ना कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग कॉस ए भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना क्या करेंगे, पहले मैं तोड़ देता हूं, उसके बाद देखो क्या करूंगा। तो ये वाला रूट यहां पर है 1 प्लस साइन साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, फिर यहां पर रूट चल रहा है और इसके जगह पर मैं लिखूंगा बस कॉस स्क्वायर ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऊपर को वैसे ही रखा, ऊपर वाले को वैसे ही रखा, नीचे वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, उसके जगह मैंने कॉस लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखो, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा, ध्यान देना, तब बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, दोनों का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कभी भी ऐसा रहता है तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर ऐसे रूट अगर आता तो नहीं कैंसिल होता, वो तो एकदम किनारे पे था ना, होल पर था, इसलिए वो कट गया, और यहां पे ये अकेला था इसलिए इससे कट गया। बात समझ में आ रहा है? इसके आगे कहीं 1 होता, जैसे ये लोग मिलकर, ये यहां पर स्क्वायर है, यहां नहीं है, तो ये इसको नहीं हटा सकता, है ना? यहां पर क्या दोनों मिलाकर के अलग से है ना,
स्क्वायर, तो इसलिए रूट हट जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ कॉस ए, तो इसको मतलब दोनों को मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, मिलेगा 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ क्या मिलेगा, साइन ए बाई कॉस ए। मतलब ये कॉस ए दोनों को मिल गया है ना। ये जो कॉस था ये इसको भी मिला तो इसके साथ आ गया, और ये इसको मिला तो इसके साथ आ गया। समझ में आ रहा है? अब तुम लोग को आंसर दिखने लग गया होगा। क्या दिखा होगा कि 1 अपॉन कॉस जो होता है ये किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक ए, प्लस साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए का। अगर तुम लोग देखोगे तो यही आरएचएस में प्रूव भी करना था, है ना। बात समझ में आ रहा है? लिखना नहीं है, अब ध्यान से समझना है। एक एक स्टेप को देखो, 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा करके बताया हूं ताकि अच्छे से दिमाग में घुसे। ठीक है, कहीं भी डाउट है तुरंत पूछो। अमन, प्रत्याशा, समझ में आया? यस सर। प्रत्याशा? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? साइन, हाँ हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सिर्फ साइन करके निकाल सकते थे। हाँ नहीं, यहाँ पर माइनस है ना, अगर यहाँ पे इसको भी स्क्वायर देते तो फिर तुम यहीं पर आ जाते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। कहां से यहाँ पर ये वाला क्या कहाँ कैंसिल करते बताओ, यहां से बाहर निकालते, यहाँ ये नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला क्या होता फिर, वो ऐसे ही रहता और इसको बाहर निकाल देते। तो होल स्क्वायर है तो तोड़ते ना हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या किए, डायरेक्ट स्क्वायर को रूट से तोड़ दिए, निकाल दिए। और यहाँ पर ऐसे नहीं निकल सकता क्योंकि ये अकेला, देखो ध्यान देना, यहाँ जो तुम लोग सोच रहे हो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन ये दोनों नहीं निकल सकता क्योंकि दोनों अभी बेड़ियों में है। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों का दोनों अभी एक साथ है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि पहले इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोग, एक बना लिए, तब उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहां तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको स्क्वायर दे देते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, रूट डाल दिए तो ये दोनों स्क्वायर मिल करके उसको हटा देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहां पर, यहाँ पर ये वाला, कभी भी ध्यान देना, ये वाला जो कॉस है कभी भी नीचे एक है और ऊपर यहाँ पर 2 है ना, तो ये कॉस इसको भी मिलेगा, ये वाला कॉस इसको भी मिलेगा। मान लो किसी परिवार में एक भाई और एक बहन है ना, और अगर पिताजी अगर मान लो समोसा लेकर आ रहे तो समोसा इसको भी मिलेगा और समोसा इसको भी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो फिर आपस में लड़ाई होगा ना। यहाँ पे वही हुआ, समोसा इसको भी मिला समोसा इसको भी मिला। बात समझ में आया? नीचे भी 1 प्लस रहता तब ऐसा नहीं होता, तब लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, नीचे अगर 1 प्लस रहता तो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला जो फोटो है आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया जाएगा ताकि आप लोग उसको देख करके लिख सको। ठीक है, मिटा दूं? चल, हाँ लिखना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद लिखना। चलिए देखते हैं। चलिए फिफ्थ का अब हम लोग 7th बीट देखेंगे। ठीक है, 7th बीट कैसे बनता है वो देखते हैं। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब है अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये एग्जाम में आएगा तो 2 से 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना, आराम से बन जाएगा। देखो ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान दो, यहां साइन थीटा
और यहां साइन क्यूब थीटा, यानी यहां पर 3 क्यूब है, यहां 1 क्यूब है। नीचे देखो, यहां 3 कॉस है, यहां 1 कॉस है। बात अलग है कि आगे 2 और यहां भी 2 दिया हुआ है, वो दूसरा मैटर है, ठीक है। यानी दोनों में से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, एलएचएस को डिड्यूस करके हम आरएचएस के को लेके आएंगे। मतलब कुछ भी करो, इसको सॉल्व करके लास्ट में कितना ले आना है, 10 ले आना है, ठीक है। देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझना। इन दोनों से अगर साइन में बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा। अब हमको ये चाहिए तो हमको क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यहां पर ये रहा माइनस, बात समझ में आ रहा है। यहां पर क्या कर दिया, माइनस हो गया। अब ये 3 साइन था, उसमें से एक साइन मैंने निकाल लिया है, तो यहां पर कितना साइन बचेगा, 2 ही साइन बचेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान देना। क्या हुआ, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, माइनस अगर एक साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां स्क्वायर है ध्यान देना, तो 2 का 2 रहेगा, लेकिन ये दोनों मिल करके बन जाएगा 3। बात समझ में आया, है ना। वहां से कॉमन निकाले। सिमिलरली नीचे के साथ भी ऐसे ही होगा, नीचे के साथ सिमिलर कैसे होगा, देखो कॉस निकाल रहे हैं सिर्फ, तो कॉस थीटा अगर निकलता है तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो, यहां पर 3 क्यूब था, इसमें से एक निकाल लिए, है ना, तो इसमें अब कितना बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला निकल के इधर ही आ गया, तो यहां कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1। बात समझ में आ रहा है। अब देखो तुम लोग अगर देख रहे होगे तो पता चल गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 10। मतलब कैसे भी अगर हम इससे पीछा छुड़वा ले, पीछा छुड़वा ले मतलब कि अगर ये कट जाए, अगर ये कट जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। अगर ये वाला और ये वाला पार्ट कट जाता है ना, तो मेरा आंसर आ जाता, तुरंत आ जाता। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि यहां पर 1 माइनस में है, यहां पर प्लस में है, ऊपर से यहां पर साइन स्क्वायर है, यहां कॉस स्क्वायर है, कभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यानी अब हमको कुछ भी करना है और इसको आपस में क्या करवा देना है, कटवा देना है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि हम लोग का कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2, यहां लाकर रुक दिया। नीचे में क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना, यहां पर 2 को लाकर क्यों रुका, यहां देखो साइन स्क्वायर है। फिर से याद करते हैं, हमारे पास एक ही फॉर्मूला यहां पर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यही है ना। अच्छा, अगर मैं इसको इस बार उठा करके इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला प्लस को उठा करके किधर ले गए, इधर ले गए, तो ये माइनस हो गया। मतलब जहां पर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, जहां आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमको साइन दिख रहा है, यहां साइन दिख रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर ब्रैकेट कर देंगे 2 के बगल में और लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों चेंज किया पता चला ना, देखो ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस मिलने लग गया, है ना। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर कोई जरूरी कि कॉस को साइन को चेंज करे, कॉस को भी चेंज करके साइन में ला सकते थे तो आंसर होगा, हाँ ला सकते हो। मैं ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूं, तुम नीचे वाला सॉल्व करो। अभी तक हम लोग जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए थे, तो जब हम लोग चेंज करते थे तो कोई जरूरी था जो हम चेंज कर रहे हैं वही वाला चेंज होगा। मैं तो तुम लोग को प्रूव करके बता दिया था कि जिसको चाहो उसको तुम चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, उधर समझ में आया, उधर जी तुम लोगों को, तुम लोग को उधर, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब देखो ये को साइन को मैं वैसे ही लिखूंगा, ध्यान देना, इंप्लाइज दैट का साइन। तो देखो साइन थीटा, अब यहां देखो ये 1 का 1, अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां -2 है और यहां +1 है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और 2 1 क्या होगा 2, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे -2। बात समझ में आ रहा है।
अब ये देखो -2, ये क्या है -2, और ये क्या है माइनस कॉस स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्लस, और 2 को जब कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस है, कॉस। ठीक है, अब तुम लोग को आंसर दिखने लग गया होगा। ध्यान देना, मैं फिर से बता देता हूं, ये स्टेप, बस यही स्टेप में तो दम था और कुछ में तो दम ही नहीं था। यहां साइन था, साइन को तोड़ दिए तो क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब यहां पर साइन स्क्वायर था तो यहां पे क्या कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 का यहां 1 लिखे, जब इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 बन जाता, 2 आ गया। लेकिन यहां पर देखो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इस 1 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस यहां माइनस होता है। फिर ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा, इसके आगे भी माइनस का साइन है और इसके भी आगे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा देखो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये +1 है और ये -2 है, तो +1 और -2 आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा ना, -1। ठीक है, तो इसी स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, क्या लिख रहा हूं, लिख रहा हूं साइन थीटा, और यहां लिख रहा हूं देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस ये वाला प्लस, और फिर लिख रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे वाला, नीचे वाले के साथ तो कुछ काम ही नहीं किया मैं, यानी क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब तुम लोग गौर करो, नीचे और ऊपर वाले को गौर करो, 1 भी माइनस में है, नीचे ये भी माइनस में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, जो हम लोग चाहते थे वो हो गया। क्या हो गया कि ये और ये क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है। यही तो हम लोगों को आरएचएस में प्रूव करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव। समझ में आया, जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, लिखिए नहीं, लिखने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। किसी सर भी स्टेप में डाउट है पूछो। हाँ बोलो अमन। सर ये जो लास्ट वाला नहीं है सर, साइन थीटा और ब्रैकेट 1, हाँ सर ये सर, एलएचएस की तरफ। साइन थीटा एलएचएस की तरफ। हाँ बोलो किधर, तुम इस स्टेप बताओ ना, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, कौन सा स्टेप, सर तीसरा, तीसरा तीसरा सर। स्टेप, पहला दूसरा तीसरा। हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत है, सर इसमें यही सर वाला ना। 1 - 2, हाँ यस सर, ऊपर हाँ। हाँ हाँ, 1 - 2 ये वाला, या ये वाला 1 - 2। नहीं सर, ये नीचे थर्ड वाला। हाँ 1 - 2, क्या उसमें प्रॉब्लम है बोलो। हाँ सर, +2 सर कैसे आया सर। ये देखो, पहले ये वाले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा क्या होता है, 2। तो यहां पर देखो 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो लिख दिया, अब साइन लिखना होगा, तो इसका, इस 2 का साइन क्या था, माइनस, इस 1 का साइन था प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, सर माइनस। हाँ। अब ये वाला -2 इस माइनस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को जब कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके आगे क्या चीज का साइन था, माइनस का, इसके आगे क्या चीज का साइन था, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साइन के साथ भी काम होता है। बात समझ में आ रहा है, ओके सर। क्लियर हो गया, यस सर। सभी को समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का। चलिए मिटा देता हूं, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं 8 बिट, और बोर्ड एग्जाम में 8 बिट बहुत बार आया हुआ है। ठीक है,
8 बिट जो है वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना इसको अच्छे से, वैसे देना सबको है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना, बहुत इजी भी है ये। कैसे समझना है, देखो एलएचएस को डिड्यूस करके आरएचएस लेकर आना है, कुछ भी करो और इसको सॉल्व करके हम लोगों को यहां तक पहुंचना है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो देखो क्या करेंगे, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा तो फॉर्मूला लगाना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना। इसमें भी वही दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको तो वैसे भी सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो बस देखो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर रहा हूं, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखूंगा। ध्यान से समझना। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये डॉट लगाया उसका मतलब मल्टीप्लाई, ये सब जानते हैं, 2ab। बात समझ में आ रहा है? फिर ये वाला प्लस यहां पर आ गया, ठीक है, ये वाला प्लस यहां आ गया। अब हमको फिर से ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बस हम क्या किए, एक बारी इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझे और यहां से लेकर यहां तक इसको एक्सपेंड कर दिए। एक बारी इसको हम लोग क्या किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझे और उसको हम लोग क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। इसको तो वैसे ही सॉल्व नहीं करना है क्योंकि लास्ट में वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पॉइंट डालो या इनटू डालो क्योंकि बात वही है ना। चलिए तो देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसा आ जाता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये जो ए है ना, ये थीटा है, थीटा पे स्क्वायर कभी नहीं लगता, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। प्लस अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉसेक ए, ये वाला प्लस यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आया? अच्छा, एक और बात, इसका और इसका आपस में कुछ रिलेशन है। क्या है कि जो साइन स्क्वायर ए होता है और कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब देखो यहां पर क्या क्या होगा, ध्यान से समझना। मैं साइन और कॉस को एक तरफ ले आया, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको और इसको मैंने पास में ले आया, इसको और इसको मैं पास में ले आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये वाला प्लस में यहां लिख दिया। अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, अब देख रहा पूरा आंसर में देखो तो यहां पर tan दिख रहा है और कॉट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, tan और कॉट। अगर मैं कॉसेक की बात करूं, है ना, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इस कॉट को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट आ रहा है ना, क्वेश्चन में कॉट है तो कॉट तो लाना ही पड़ेगा, मतलब ये अकेला रह नहीं सकता क्योंकि आंसर में कहीं भी कॉसेक नहीं है, कॉट है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, कॉसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे,
कॉट में। तो कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट करने का हमारे यही फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो ये माइनस को उठाकर इधर ला दिए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कॉसेक के जगह पर ये पूरा लिख सकते हैं, जहां कॉसेक दिखा वहां पर ये लिख सकते हैं। तो यहां कॉसेक दिखा, इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आया। इसके जगह पर मैं एरो बना देता हूं, इसके जगह पर हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का प्लस और 2, साइन का मैं साइन लिखा, साइन ए। अच्छा कॉसेक को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, कॉसेक ए जो होता है ना वो 1 बाई साइन ए भी होता है। ये भी इसका फॉर्मूला है, ये भी इसका फॉर्मूला है। ये हम लोग 8.1 में पढ़े थे, है ना, और ये 8.4 में पढ़े। समझ में आ रहा है कि कॉसेक को हम लोग 1 बाई साइन भी लिख सकते हैं। और 8.4 में पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर, यहां स्क्वायर वाला बात था, यहां विदाउट स्क्वायर था। तो जब यहां स्क्वायर था, जहां स्क्वायर था वहां 8.4 वाला फॉर्मूला लगाए, है ना, और जहां स्क्वायर नहीं था वहां पर 8.1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां मल्टीप्लाई है तो यहां हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ये वाला प्लस अब यहां पर आ चुका है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर देखो क्योंकि ये कॉस तो उठ करके यहां जा चुका है ना, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। अब यहां पर सेक देखते हैं, तो याद करो 8.4 में हम लोग ये भी पढ़े क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, यही पढ़े एस टी, याद करो एस टी। तो ये वाला माइनस उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। यहां भी सेक दिखाई दे रहा है, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग यहां इसके जगह पर, क्योंकि ये उठकर जा चुका है उधर, तो हम यहां लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, यहां 2 का 2 लिखा, कॉस का कॉस लिखा। अब यहां देखो सेक, हम लोग जानते हैं ये 8.4 में पढ़े थे, 8.1 में पढ़े थे कि सेक ए जो होता है वो 1 बाई कॉस ए होता है ना, उल्टा में 1 बाई कॉस ए होता है। तो यहां पर इस सेक के जगह पर लिख रहे हैं 1 बाई कॉस ए। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये तुम लोगों को एकदम ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। मैं एरो बता देता हूं कि किसने किसको कन्वर्ट किए हैं। देखो ध्यान दो क्या हुआ, ये तो सबको पता चल गया कि कैसे तोड़ा गया है। तोड़ने में किसी को डाउट है क्या, तोड़ने में किसी को डाउट नहीं है। साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया, प्लस का प्लस, यहां पे भी देखो होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, यहां भी होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए हो गया, यहां सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है, यहीं पर अगर गलती होगा तो होगा, नहीं तो नहीं कहीं होने वाला। अब देखो क्या किए, साइन का साइन लिखे और ये वाले कॉस को उठा करके यहां ला दिए। क्यों ला दिए, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो लिख दिए, चलो 1 तो आ गया। लेकिन हम आंसर में देख रहे हैं कि हमको कुछ भी करना है और टेन और कॉट के फॉर्म में लाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि कहीं भी कॉसेक है, कहीं भी मेरे पास कॉट और टेन नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो कॉसेक को देखें कि कॉसेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट। देखो कॉट आ रहा है ना, कहां से आया, फॉर्मूला से आया। ये देखो पूरा बता भी दिया हूं कैसे आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए, 2 का 2 लिखे, साइन का साइन लिखे। फिर हम देखिए कॉसेक जो है, कॉसेक को तो हम लोग 1 बाई साइन भी लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 8.1 में पढ़े थे, ठीक है। फिर ये वाला प्लस यहां पर, फिर ये वाला तो उठकर इधर आ चुका है तो इसको तो हटा ही दो। यहां देखो सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फॉर्मूला से पढ़े हम लोग, है ना। क्यों 10 में किए, इसी को क्यों कन्वर्ट किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ 10 भी चाहिए था हमें, तो 10 कौन ला कर दिया हम लोगों को, सेक, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिए। प्लस का प्लस, 2 का 2, कॉस का कॉस, और सेक को फिर कन्वर्ट कर दिए कॉस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसको कन्वर्ट कर रहे यहां उसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं यहां, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहां उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं यहां। वैसे किसी को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ, बात समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को, नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग ये जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये वाला प्लस यहां पर, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब यहां पर देखो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझना, ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये वाला प्लस यहां पर, ये वाला 1 यहां पर, प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, ये cos से cos कट गया तो क्या बचा 2, समझ में आ रहा है। अब तुम लोग को आंसर दिख रहा होगा, ध्यान दो, cot है tan है, देखो cot और tan मिल गया, अब गिनो 7 होना चाहिए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 प्लस 1 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, आ गया ना आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या किया हम, इन दोनों के जगह पर 1 लिख दिए, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2, सर 2 1 जा 2 कैसे आया, क्योंकि साइन और साइन कैंसिल हो गया, साइन और साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए प्लस का प्लस 2, अब देखो यहां से cos और cos कट गया, तो 2 1 जा 2, तो देखो 2 3 5 7, तो यहां आ गया 7 प्लस प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आ रहा है, बस एक स्टेप लिखना था ये वाला, अगर एक्सरसाइज हटा दूं तो काम हो जाएगा, एक्सरसाइज हटा देता हूं, ये तो हमारा ये हमारा रफ होगा जहां से हम लोग समझे, ठीक है, तो बस क्या करना है, लिखना होगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये RHS आ गया और LHS था ही यही हम लोग का, यही तो प्रूफ करना था ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ इजी है क्या हार्ड है, इजी है, समझ में आया कैसे हुआ। चलिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखिए, एम्प्लाइज दैट का साइन नहीं दिया हो ना, ये तो आपका रफ में जाएगा, समझ में आ रहा है, ये आपका रफ में जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को, डाउट है किसी को, उधर साइड किसी को डाउट है, तुमको जी उधर कोई डाउट है, उधर कोई डाउट है, डाउट है जी तुम लोगों को, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रत्याशा अमन कोई डाउट है, नहीं सर। नो सर। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रही, 2 साइन ए, हाँ 2 साइन ए कॉसेक, कॉसेक ए, हाँ थर्ड बीट में कौन सा, हाँ अगर साइन को करते उल्टा तो क्या हो जाता 1 बाई कॉस, ये हो जाता 1 बाई कॉस, तो वो भी कट जाता, ये 2 ये कहां से आया, तो क्या कटेगा, साइन से साइन पूरा कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हुआ, उसका वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा, स्क्वायर रहता तब चेंज कटता, बात समझ में आ रहा है। अच्छा चलो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ध्यान दो ध्यान दो, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूं, हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है, ध्यान दो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 साइन ए बाई साइन ए, यहां लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, देखो ध्यान दो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो यहां साइन है यहां 2 साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 2, लेकिन यहां पर देखो साइन स्क्वायर है, मतलब कितना साइन है 2 साइन है, नीचे 1 साइन है, तो कट कर बचेगा 1 साइन ए, समझ में आया, समझ में आ गया ना, तो यहां पर भी इंटू करोगी तो फिर यही ना आएंगे, समझ में आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, किसी तरह का डाउट है पूछो, उसी के लिए तो हम हैं, उसी के लिए तो तुम लोग आ रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग 9th बीट देखते हैं,
तो देखिए नाइन्थ बिट क्या है, देखिए नाइन्थ बिट में है कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहां क्या है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ध्यान दो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। रिस्ट्रिक्शन क्या है, बोला है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली प्रूव करो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग और भी कहीं देखे थे इसके ऊपर ही, है ना, इसी बीट में हम लोग देखे थे, 4th बीट में देखे थे, है ना, और इस बार 9th बीट में दिया है कि एलएचएस को भी सॉल्व करना आरएचएस। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग एलएचएस को पूरा ऐसा सॉल्व कर देते थे कि वो आरएचएस के बराबर आ जाता था। लेकिन अब क्या करना है कि एलएचएस को इधर सॉल्व करना है, आरएचएस को इधर सॉल्व करना है, और उसके बाद लाकर दोनों को इक्वल करना है। तो देखो इस तरह का अप्रोच क्या होगा हमारा, तो ध्यान देना। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 में देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस यहां पर इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो सेक को एक्सरसाइज 1.8.1 में क्या सीखे थे, 1/cos लिख सकते हैं, और इसको वैसे ही रहने देंगे। इसको बाद में देखते हैं। तो यानी ये भी p/2 के फॉर्म में, ये भी मतलब सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए, ठीक है, मेरे पास साइन ए है, मेरे को साइन ए चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेने आता है कि नहीं सभी को, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहां पर देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब हमारे पास क्या है कि यहां पर माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां पर दोनों सेम तो है नहीं, और ऊपर से प्लस में भी नहीं है, हाँ कहां पर साइन, हाँ यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब एक बार ये देखो कि मेरा 1 था, हमको साइन चाहिए, तो हमको साइन ही लाना होगा ना, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ही होगा ना, समझ में आ रहा है। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसी ना किसी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर cos स्क्वायर ए बाई साइन ए, प्रत्याशा अमन, आवाज आ रहा है मेरा, हाँ सर। अमन प्रत्याशा आवाज आ रहा है। सर कट कट के आ रहा सर। देखो आवाज आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, और अगर हम इसको उठाकर यहां भेज दें तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है।
तो 1 माइनस, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहां देखो 1 माइनस कॉस, अब देखो 1 माइनस कॉस किसके बराबर होगा, साइन के, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना क्योंकि यहां मल्टीप्लीकेशन है ना, यहां मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस देखो, क्रॉस, यहां एक कॉस है, यहां पर दो कॉस है, अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना, तो यहां से यहां कटेगा तो ऊपर एक कॉस बचेगा, ऊपर एक कॉस बचेगा। ठीक है, तो ये रहा कॉस ए, यहां से ये काटा, यहां देखो नीचे एक साइन है, ऊपर दो है, तो ऊपर कितना बचेगा, एक साइन बचेगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखाएंगे, है ना, 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता रहा हूं, देखो यहाँ नीचे कॉस ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, कट कर ऊपर ही 1 बच गया, अभी जैसा बताया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ 2 कॉस साइन ए है, यहाँ 1 है, ये इसको इससे काटे तो 1 तो बचेगा ना, तो 1 यहाँ लिख दिए, इसमें 1 बचा तो इसको यहाँ लिख दिए। यानी अब हमको कुछ भी करना है और इसको भी किसके रूप में लेके आना है, कॉस और साइन के रूप में लाना है। समझ में आ रहा है जी? आ रहा है समझ में? सभी को आ रहा है समझ में? डाउट है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए अब देखते हैं हम लोग यहां पर, तो देखो इसको देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का 1 रखिए अपॉन, ठीक है, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं, है ना, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos a बाई साइन ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। अब देखो 1 का 1 ही रहेगा नीचे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a और साइन ए, cos a साइन ए, यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेने आना चाहिए बाबू, अगर एलसीएम लेने आएगा तब तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर एलसीएम लेने नहीं आता क्या, हाँ ये बोला ना, हाँ ये तो क्योंकि एलसीएम लिया है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, और सॉल्व के तो ऐसा बन गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा थोड़ा और सही साफ सुथरा दिखे, हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ डिवाइड है, ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन है ये, ठीक है, और ये वाला तो इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये p/2 के फॉर्म में, तो इसको भी p/2 के फॉर्म में कर देते हैं, तो 1/1 अपॉन, ठीक है, अपॉन, ये कैसा आ रहा है देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के, और यहां लिख देंगे हम cos a और साइन ए। ध्यान देना हम किए क्या, ध्यान दो, यहां p/2 के फॉर्म में है, लेकिन ये क्या हो रहा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ 1, नीचे वाला ऐसे लिख दिए, ये बड़ा वाला डिवाइड यहाँ पर, ये 1 है तो ये अकेला है, यहां पर 2 है इसलिए इसको भी 2 बना दिए, ठीक है, कि आराम से समझ में आए। अब ये 1/1 को यहां लिखेंगे हम, ध्यान देना, 1/1 इनटू, ये डिवाइड है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, अब आंसर दिख गया होगा, और ऊपर वाला नीचे। फिर से देखो मैं क्या किया, ये वाले पार्ट को यहां लिख दिए, ये वाला पार्ट को मैंने यहां लिख दिया, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई जैसे लिखे, तो नीचे में जो था वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर लिखना होगा और ऊपर वाला नीचे लिखना होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos a sin a, यही ना आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको और इसको देखो, LHS RHS दोनों क्या हो गया, LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड। क्या बोला था कि इसको अलग सॉल्व करो और इसको अलग सॉल्व करो, और तब जाकर दोनों को बराबर करो, है ना, तो इसको अलग सॉल्व किए तो मिलेगा, मेरे को क्या मिला, cos a इंटू साइन ए, इसको सॉल्व किए तो क्या मिला, cos a इंटू साइन ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया? इस तरीके से ये क्वेश्चन बच जाएगा। 5-10 मिनट और रहता तो ये पूरा खत्म ही कर देता, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम लोग को प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जो तुम लोग को हम क्वेश्चन दिए थे व्हाट्सएप में
उसको भी प्रैक्टिस करवाएंगे। बनाने की कोशिश करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं, पहले ये देखो, समझ में आ गया सभी को? प्रत्याशा, अमन, समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक सर। है, ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर आगे की पढ़ाई करेंगे।